एकदम से अमेरिका की तरफ से ये बयान आ जाना उनके खारजा ऑफिस से कि जी ये इस हमले में अमेरिका मुलविस नहीं है। वो ये बात हुई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सिक्योरिटी अगर ईरान प्रोवाइड नहीं कर सकता था तो फिर इतने हसास लोगों को या इतने बड़े लोगों को वहाँ पर बुलाना मेरा ख्याल है कोई जवाज़ नहीं बनता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। आप सब जानते हैं कल जो हमला हुआ ईरान में तेहरान में हमास के जो सरबराह हैं उन पर, इस्माइल हनिया पर, और वो शहीद हो गए। हम सब जानते हैं कि ईरान के जो नए सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी कल हलफ बर्दारी की तकरीब थी जिसमें तकरीबन 300 जो है वो ममालिक से लोग आए हुए थे, लीडरान आए हुए थे, और इसी तरह से इस्माइल हनिया भी वहाँ पर मौजूद थे। और एक और बात यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि चूँकि उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो उनका ज़्यादा वक्त जो है वो कतर में गुजरता था, तो इसलिए वो तकरीब हलफ बर्दारी में वहाँ पर मौजूद थे। और फिर हमें सुबह ये ख़बर मिलती है कि उनका जो गेस्ट हाउस है उनको रात 2 बजे वहाँ के इसराइल के टाइम के मुताबिक उसको टारगेटेड मिसाइल के ज़रिए जो है वो निशाना बनाया गया और वो शहीद हो गए। उनके साथ उनके एक और भी साथी थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पर अगर हम ईरान की बात करें, ईरान का जो स्टेटस है इस पर, वो कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन आया है सामने, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अब इसका बदला लेना बनता है, हमारा फ़र्ज़ है इसका बदला लेना, क्योंकि ये शहादत जो है ये हमारी सरज़मीन पर हुई है। और इसी तरह से जो नए सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी काफ़ी सख्त रद्द अमल दिया है, और ज़ाहिर बनता भी है, उनके वो स्टेट गेस्ट थे। बात यहाँ पर यही है कि ईरान के स्टेट गेस्ट हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो ज़िम्मेदारी ईरान की है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर हमने देखा कि ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर हमने एक सवालिया निशान देखा। इससे पहले भी हमने देखा कि जब ईरान के जो साबिक सदर हैं उनका तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ, वो अभी तज़ब्ज़ुब में हैं चीज़ें, वो अभी क्लियर नहीं हुई हैं कि वो हादसा था या क्या था। फिर हमने मीनवाइल ये वाला हादसा हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक स्टेट गेस्ट है, और दूसरी बात ये कि वो बहुत एक हसास शख्सियत अगर हम उसको कह लें तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इब्राहिम रईसी जो जिनकी शहादत हो चुकी, जो पुराने पहले सदर थे ईरान के, वो जब पाकिस्तान आए थे, जिस दिन वो लाहौर आए तो लाहौर सारा बंद कर दिया गया था, स्कूलों को भी छुट्टी दे दी गई और सख्त सिक्योरिटी थी। इसी तरह कराची जब गए तो वहाँ पर भी उनको सख्त सिक्योरिटी दी गई। तो इस तरह की सिक्योरिटी अगर ईरान प्रोवाइड नहीं कर सकता था तो फिर इतने हसास लोगों को या इतने बड़े लोगों को वहाँ पर बुलाना मेरा ख्याल है कोई जवाज़ नहीं बनता था, एक बात। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि एकदम से अमेरिका की तरफ से ये बयान आ जाना उनके खारजा ऑफिस से कि जी ये इस हमले में अमेरिका मुलविस नहीं है। वो ये बात हुई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसराइल इतना बड़ा काम करे और उसको अमेरिका की थपकी ना हो। यहाँ पर जो कमज़ोरी है आखिर में डिस्कस ये करना चाहूँगी वो मुसलमान ममालिक की है, और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद जो हैं उनकी वजह से तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते हैं, और इस तरह के जो इसराइल जैसे ममालिक हैं वो फिर दिन ब दिन चढ़ाई करते जाते हैं, और फिर उनका हौसला जो है वो और बुलंद होता चला जाता है। तो जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे और ललकारते नहीं हैं इनको, तब तक ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से चलती रहेंगी और बर्दाश्त करना पड़ेंगी। क्योंकि हमने देखा है कि इसराइल यहाँ तक महदूद नहीं है, उधर हम लेबनान में भी देख रहे हैं, और दमिश्क में भी हमने देखा, और अब ईरान को भी वो इस जंग में घसीट कर लेकर आ रहा है। तो ये सारे सीन जो है वो आपके सामने हैं। तो ये जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।